पुकार टीवी के दर्शकों, अज के प्रोग्राम साडा मसला विच आप जी का स्वागत है। अज के प्रोग्राम विच असी गल करांगे लोकतंत्र की पालना करन लगियां अंतर क्यों। किसी नूं ते लोकतंत्र की पालना करन लई सबक सिखाया जाए अते आप लोकतंत्र की पालना करन दे विच छोटां लईआं जाण। आपां गल करते हाँ एक घटना के नाल जोड़ के। फरवरी 2021 दीआं पहलियां तरीकां दे विच एक खबर पढ़न ते सुनन नूं मिल रही है कि म्यांमार दे विच तख्ता पलट हो गया है। उत्थों की फौज ने उत्थों की सत्ता नूं हथिया लिया है, राज भाग नूं अपने हत्थां विच ले लिया है। उत्थों की स्टेट कौंसल आंग सान सू की जिहड़ी उत्थों की मुखी है उसनूं नज़रबंद कर लिया गया है। नज़रबंद करन दे नाल उत्थों की जिहड़ी राजधानी है उहदे संचार के साधन कट दिते गए हैं। उत्थों के नपीता विच फोन सेवा बंद है, इंटरनेट सेवा बंद है। सूकी की जिहड़ी एक नैशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी है उहदे नाल उत्थों दे मीडिया वाले जां कोई भी संपर्क करने का यतन कर रहा तो संपर्क नहीं हो रहा। इन्हां हालातां दे विच अमरीका, आस्ट्रेलिया ते बहुत सारे देशों ने अपनी चिंता जताई है अते इन्हां हालातां ते चिंता का प्रगटावा ज़ाहिर किया है। दर्शकों, आपां नूं ये जानना होएगा कि पिछले साल दीआं चोणां तो बाद म्यांमार दे सांसद जिहड़े ने उन्हां ने नपीता दे विच संसद दे पहले सत्र लई इकट्ठे होना सी आ लंघे सोमवार, लेकिन उस तो पहलां ये तख्ता पलट होया है। ते उत्थों की जिहड़ी सूकी है वो देश की सब तो प्रभावशाली नेता है। प्रभावशाली नेता किवें बनी हो? क्योंकि उसने देश के अंदर जिहड़ा फौजी शासन विरुद्ध दहाकियां तो चल रहा शांतमई एक प्रदर्शन सी, उहदे विच उन्हें अहम भूमिका निभाई। उस भूमिका की बदौलत वो उत्थों की म्यांमार के अंदर एक कदावार आगू बन सकी है। सूकी की जिहड़ी पार्टी है वो कोई माड़ी मोटी जित दे नाल सत्ता विच नहीं आई। 476 विचों उन्हें 396 सीटां जित्तियां सी ते बहुमत का आंकड़ा उत्थे चाहिदा सी 322, लेकिन 322 तो किते ज़्यादा सीटां उहदे कोल 396 सीटां। हाँ, ये जरूर है कि साल 2008 दे विच फौज वालों एक संविधान तैयार किया गया सी ते जिस दे विच उन्होंने ये व्यवस्था की सी कि फौज दीयां 25% सीटां जिहड़ियां वो राखवियां होणगियां। इत्थों तक कि अहम मंत्रियों के जिहड़े अहुदे ने उन्हां दे विच भी वो विराजमान होणगे। सो 25% जिहड़ा राखवांपन वो फौज दे कोल है। ते इस म्यांमार दे विच जदों ये तख्ता पलट होया, जिवें आपां गल कीती है कि अमरीका, आस्ट्रेलिया ते बहुत सारे देशों ने चिंता जताई है ते उहदे विच भारत ने भी अपनी चिंता का प्रगटावा किया है। ते भारत ने की कहा जी? भारत कहता असी बहुत नेड़ियों नज़र रख रहे हाँ इन्हां हालातां दे उत्ते ते विदेश मंत्राला जिहड़ी गल कहता है उन्होंने सानूं ब्रैकेट दे विच समझण की लोड़ है। विदेश मंत्राला भारत सरकार का कहता है कि साडा मनना है कि कानून दे शासन अते लोकतंत्र प्रक्रिया का पालन होना चाहिदा है। दर्शकों, मेरा एक बारी फिर मैं तुहाडे नाल इहनूं दोहराउंदा हाँ कि विदेश मंत्राला भारत सरकार की कहता है
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜੇਨ ਸਾਕੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਮਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕੈਡਮਿਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ, ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੱਕ ਨਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ
बड़ी वड्डी एक उलंघना है। और इत्थों तक कि जिहड़ा भारत म्यांमार दे विच वापरे इस घटनाक्रम ते चिंता प्रगट कर रहा है, उस भारत दे अंदर जिथे किसान बैठे हैं, दिल्ली के बार्डर से बैठे हैं, भावें वो टिकरी बार्डर है, भावें वो ਸਿੰਘੂ बार्डर है, भावें वो गाजियाबाद बार्डर है, उत्थे इंटरनेट सेवावां बंद कीतियां गईयां होईयां हन। इत्थों तक इंटरनेट सेवावां दे नाल नाल उत्थों दीयां सड़कां बंद कीतियां जा रहीयां हन। जिहड़ियां सड़कां सफ़र करन वास्ते हुंदियां हन, अपने मंजिले मकसूद अपड़न वास्ते हुंदियां हन, उन्हां सड़कां दे उपर कंधां बन रहीयां हन। सफ़र की थां ते रुकावटां पैदा कीतियां जा रहीयां हन। इस सुरੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀ ढंग ने? देश के नागरिकों कोलों किस असुरੱਖਿਆ की सानू चिंता है? देश के नागरिक अपने अमन कानून ते एकता का ध्यान रखदिआं अपनी रोटी रोजी वास्ते, अपनी भोजन की सुरੱਖਿਆ वास्ते वो अपनी एक मंग कर रहे हैं, तो उस मंग के दौरान उन्हां दे नाल ये बेगानगी वाला वरतीरा बिल्कुल लोकतंत्र की अवग्या है। इत्थों तक कि सड़कों के उत्ते मेखां गड्डियां जा रही, किल कड्ढे जा रहे हैं, बैरीकेड लाए जा रहे हैं। क्यों कि देश के किसान नूं, देश के मजदूर नूं अपनी राजधानी दिल्ली अंदर जाने की आग्या नहीं होएगी? ये एक बड़ा वड्डा सवाल है कि जदों असी दूसरे देशों के अंदर लोकतंत्र की प्रक्रिया नूं बहाल देखना चाहते हाँ, तो फिर साडे देश अंदर वो लोकतंत्र की प्रक्रिया क्यों ना बहाल होवे? एक बड़ा वड्डा एक सवाल है कि जो किसान हद्दां दे उपर शांतमई तरीके नाल बैठे हैं, उन्हां दे कोल कोई हथियार नहीं, कोई हिंसा नहीं, तो फिर उन्हां दे सामने ये डर भौ ते खौफ का दौर क्यों? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के गुरबाणी का फरमान है, अवर उपदेशै आप न करै, आवत जावत जन्म मरै। सो लोड़ है कि असी दूसरिਆਂ ਨੂੰ उपदेश देण तो पहला अपने गिरेवान में झात मारीए, अपने आप ਨੂੰ संभालीए, अपनी मंजी हेठ सोटा फेरीए, अपने नागरिकों नाल बनदा इंसाफ करिए, ताकि खुशहाल राज ते भाग की खुशबू जिहड़ी है वो अपने देश विच हर नागरिक तक, बच्चे बच्चे तक पहुँच सके, लोकतंत्र का मान हो सके, सन्मान हो सके, ना कि लोकतंत्र का अपमान होवे। सो अज दे इस मसले विच इन्ना ही। अज दे इस मसले विच जुड़े पुकार टीवी के दर्शकों, तुहाडा धन्नवाद। मैं पुकार टीवी लई रिशपाल सिंह तुहाडा धन्नवाद करदा हाँ।